हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी का नाम है द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, सपनों की उड़ान। स्टोरी के अंदर जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें भी डिटेल में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी क्विज है जो कि इसी लेसन से रिलेटेड है। इसके थ्रू आप आज की सीखी हुई इंग्लिश को टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, सपनों की उड़ान। A young artist, Arya, dreamed of making it big in the art world but often got bogged down by self doubt. Despite her fears, she decided to push ahead and participate in a prestigious competition. She worked day and night, determined to pull off something extraordinary. अब इस पैराग्राफ में यूज किए गए सभी ऐसे वर्ड्स जिन्हें कि हाईलाइट किया गया है, चलिए इन्हें देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो पहला वर्ड है बॉग डाउन, विच मीन्स फंस जाना। फंस जाना को इंग्लिश में हम और कह सकते हैं टू गेट स्टक और हिंडर्ड बाय डिफिकल्टीज, यानी कि मुश्किलों से फंस कर रुक जाना। हिंडर्ड मीन्स रुकावटें पैदा होती जो हमारे सामने, उनसे अटक जाना, फंस जाना। शी गॉट बॉग डाउन इन पर्सनल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे एक हमने सेंटेंस यूज किया है, इससे देखते हैं अच्छे समझ में आ जाएगा। शी गॉट बॉग डाउन इन पर्सनल प्रॉब्लम्स, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में उलझ गई, फंस गई, बॉग डाउन, एंड कुडंट फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर सकी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, सेल्फ डाउट, विच मीन्स आत्मसंदेह, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, यानी खुद पर विश्वास की कमी, खुद पर विश्वास ना होना, इसे कहते हैं आत्मसंदेह, यानी कि अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा पे आपको विश्वास नहीं होना, इसे कहते हैं सेल्फ डाउट। सेंटेंस समझते हैं। ओवरकमिंग सेल्फ डाउट इज क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। ओवरकमिंग मीन्स सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट पे काबू पाना, सेल्फ डाउट आत्मसंदेह पे काबू पाना इज क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण है फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए, अपने खुद के विकास के लिए अपने आत्मसंदेह पर काबू पाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुश अहेड। पुश अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। टू कंटिन्यू स्ट्राइविंग डिस्पाइट चैलेंजेस, स्ट्राइविंग मतलब संघर्ष करते रहना, टू कंटिन्यू लगातार, डिस्पाइट चैलेंजेस मुश्किलों के बावजूद भी, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना। सेंटेंस समझते हैं। डिस्पाइट मेनी फेलियर्स, अनेक असफलताओं के बावजूद भी, अनेक असफलताओं के बावजूद, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, उसने निर्णय लिया, टू पुश अहेड, आगे बढ़ने का, विद हिज स्टार्टअप प्लान, अपने स्टार्टअप प्लान के साथ, अपनी स्टार्टअप योजना के साथ आगे बढ़ने का उसने निर्णय लिया, फैसला किया। डिस्पाइट मेनी फेलियर्स, अनेक मुश्किलों के बावजूद। एक और देखते हैं, पुल ऑफ। पुल ऑफ है विच मीन्स किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक करना। टू सक्सेसफुली अचीव समथिंग टफ, यानी कुछ मुश्किल चीज को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेना, पा लेना, या फिर सफलतापूर्वक करना। सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज अ टफ एग्जाम, इट वॉज अ टफ एग्जाम, ये एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा थी, बट ही पुल्ड इट ऑफ, लेकिन उसने सफलतापूर्वक उसे कर लिया, बट ही पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे सफलतापूर्वक कर लिया। एंड गॉट एक्सेलेंट मार्क्स, और अच्छे अंक पाए, और अच्छे अंक पाए। अब चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। A young artist Arya dreamed of making it big in the art world. इसे ट्रांसलेट करते हैं। A young artist, एक युवा, एक युवा कलाकार, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, आर्या, उसका नाम आर्या था। ड्रीम्ड ऑफ, ने सपना देखा, मेकिंग इट बिग, कुछ बड़ा करने की, इन द आर्ट वर्ल्ड, इन द आर्ट वर्ल्ड, कला जगत में, उसने सोचा कि कला की दुनिया में कुछ बड़ा किया जाए, उसने इस बात का सपना देखा। एक युवा कलाकार आर्या का सपना था कि वह कला की दुनिया में बड़ा नाम बनाए। बट, लेकिन, ऑफन, अक्सर, गॉट बॉग डाउन, लेकिन वो अक्सर उलझ जाया करती थी, अक्सर फंस जाया करती थी, बाय सेल्फ डाउट, खुद पर संदेह कर कर, खुद पे शक करके वो अक्सर फंस जाया करती थी और अपने काम को रोक देती थी। डिस्पाइट हर फियर्स, अपने डरों के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हर फियर्स, अपने डरों के बावजूद, शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू पुश अहेड, आगे बढ़ने का, टू पुश अहेड मीन्स आगे बढ़ने का, एंड पार्टिसिपेट, और भाग लेने का, इन अ प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन, एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का उसने निर्णय लिया,
उसने आगे बढ़ने का और एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रेस्टिजियस मीन्स बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में। कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। शी वर्क डे एंड नाइट, उसने काम किया। डे एंड नाइट, दिन रात, उसने दिन रात काम किया, दिन रात मेहनत की। डिटरमिन टू पुल ऑफ, डिटरमिन मीन्स ठान लिया। टू पुल ऑफ, पुल ऑफ मीन्स कि इस काम को सफलतापूर्वक करके रहेगी वो। टू पुल ऑफ मीन्स उस काम को यानी प्रतियोगिता को वो हर हाल में जीत के रहेगी। समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ खास करने की, उसने कुछ खास करने की। एक्स्ट्रॉर्डनरी मीन्स कुछ खास करने की उसने ठान ली। ठीक है। When the day arrived, she set up her masterpiece at the gallery. To her dismay, a senior artist criticized her work, making her feel like giving up. But instead of backing down, she chose to brush off the negativity and focus on the positive feedback. वोकैबुलरी देखते हैं। मास्टरपीस मीन्स उत्कृष्ट, अ वर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी, यानी सर्वोत्तम काम। आप अपनी कोई भी काम करते हो उसमें जो सबसे अच्छी चीज होती है उत्कृष्ट, यानी बहुत ही सर्वोत्तम क्वालिटी का, दैट इज कॉल्ड मास्टरपीस। नेक्स्ट वन इज क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। टू पॉइंट आउट फॉल्ट्स, यानी कि किसी के काम में उसकी कमियां निकालना, आलोचना करना। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ मीन्स नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना, टू डिसमिस और इग्नोर समथिंग, यानी किसी चीज को इग्नोर करना, ब्रश ऑफ करना। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक मीन्स प्रतिक्रिया, किसी काम या प्रदर्शन के बारे में राय। कोई आपके कुछ भी काम करता है, कोई परफॉर्मेंस देता है, आप उस पर अपना फीडबैक देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं कि आपको वो परफॉर्मेंस या वो काम कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। नेक्स्ट है डिस्मे। डिस्मे मीन्स होता है निराशा, दुख, चिंता। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्मे। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा, बहुत तेज फीलिंग होती है डिसअपॉइंटमेंट की, यानी बहुत ज्यादा निराशा, दुख और चिंता। नेक्स्ट वर्ड है बैकिंग डाउन। आमतौर पर विरोध का सामना करने के बाद पीछे हटना, इसे कहते हैं बैकिंग डाउन, यानी आप बैक डाउन कर गए। अगर आपका किसी ने विरोध किया, आपके सामने कोई चैलेंज रखा और आप पीछे हट गए, इसे कहते हैं विदड्रॉ करना, बैकिंग डाउन। ठीक है। अब चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी आपकी वर्ड्स हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं, मैंने इनका सेंटेंस एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अब ये काम आपके लिए है। मैंने पहले वाले आपको पीस ऑफ जो पैराग्राफ था उस पर मैंने दिए थे, इसमें नहीं दिए। ये काम आपको करना है, आपको अपने बनाए हुए सेंटेंसेस में इन सभी वर्ड्स को यूज करना है, जितने भी आप कर सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। जिस दिन प्रतियोगिता का दिन आया, व्हेन द डे अराइव्ड मीन्स जिस दिन प्रतियोगिता का दिन आया। शी सेट अप, उसने लगाया। हर मास्टरपीस, अपनी उत्कृष्ट रचना। एट द गैलरी, एट द गैलरी, गैलरी में, जहाँ पे पेंटिंग्स लगाते हैं, उस गैलरी में उसने अपना मास्टरपीस लगाया, यानी अपनी बेहतरीन पेंटिंग लगाई। ठीक है। सेटअप मीन्स लगाना, मास्टरपीस लगाई। टू हर डिस्मे, लेकिन निराशा की बात तो तब हो गई। टू हर डिस्मे, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा की बात तो तब हुई जब अ सीनियर आर्टिस्ट क्रिटिसाइज्ड हर वर्क, जब एक सीनियर, एक वरिष्ठ कलाकार ने उसके काम की आलोचना की। क्रिटिसाइज्ड मीन्स आलोचना की, हर वर्क, उसके काम की। मेकिंग हर फील, उसे ऐसा महसूस कराया, लाइक गिविंग अप, कि उसको लगा कि उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। गिविंग अप मीन्स सब कुछ छोड़ देना। मेकिंग हर फील, उसको ऐसा महसूस कराया कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ, लेकिन के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय या की जगह पर। बैकिंग डाउन, बैकिंग डाउन मीन्स पीछे हटना, लेकिन पीछे हटने की जगह, पीछे हटने के बजाय शी चोज, उसने चुना। चूज की सेकेंड फॉर्म होती चोज। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज की, दैट इज चोज। शी चोज, लेकिन उसने चुना। टू ब्रश ऑफ, इग्नोर करना। द नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को इग्नोर करना उसने चुना। उसने चुना कि वो नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को इग्नोर करे, यानी कि नजरअंदाज करे। एंड फोकस ऑन, और अपना ध्यान केंद्रित करे, ऑन द पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक प्रतिक्रिया पे। जो लोग उसको सकारात्मक यानी कि अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसकी पेंटिंग्स पर, उन पे ध्यान दे, और इनकी जो भी नेगेटिव प्रतिक्रिया उस पर ध्यान ना दे, उसे ब्रश ऑफ कर दे, इग्नोर कर दे। ठीक है। टू हर सरप्राइज, आर्या's artwork won first place. She realized that setbacks would always crop up, but facing them head on was the only way to move forward. Arya's journey taught her to never give in to fear and to always hold on to her dreams, no matter how tough the climb. Her story continues to inspire others to rise above challenges. अब इसकी vocabulary देखते हैं। Setbacks means असफलताएं,
असफलताएं, ऑब्स्टिकल्स और डिलेज इन प्रोग्रेस, यानी कि देरियां जो होती हैं हमारे किसी भी काम में, जब हम कुछ काम करना चाहते हैं उसमें देरी होती है, उसमें बाधाएं आती हैं, उसे कहते हैं सेटबैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हेड ऑन। हेड ऑन मीन्स सीधे। सीधे मीन्स टू कन्फ्रंट डायरेक्टली एंड विद डिटर्मिनेशन, यानी किसी भी प्रॉब्लम का सीधे सीधे सामना करना। टू कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, विद डिटर्मिनेशन दृढ़ता के साथ, दैट मीन्स हेड ऑन। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब होता है अचानक सामने आ जाना। टू अपीयर और हैपन सडनली, कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने आ जाती हैं, हम उन्हें उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो हमारे सामने हो जाती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, दोनों तरह की। तो अचानक सामने आ जाने को हम कहते हैं क्रॉप अप। नेक्स्ट है गिवन। गिवन मीन्स झुक जाना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, समर्पण करना, ठीक है, टू सरेंडर, यानी किसी भी जिस चीज़ को हम पहले नहीं मानना चाहते थे लेकिन हम आखिर में हार कर मान लेते हैं, इसे कहते हैं गिवन। तो समर्पण करना मीन्स हार मान लेना। नेक्स्ट वन है होल्ड ऑन टू। होल्ड ऑन टू मीन्स पकड़े रहना। टू कीप समथिंग फर्मली फिजिकली और इमोशनली, कुछ किसी बात को फिजिकली पकड़े रहना यानी हमेशा उसको याद रखना, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से उसे पकड़ के रखना, और इमोशनली या फिर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। कई बार ऐसी कुछ यादें होती हैं जिन्हें हम इमोशनली होल्ड ऑन करके रखते हैं, हमेशा उन्हें छोड़ते नहीं, उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं, तो वो भी होल्ड ऑन टू है। और कई बार किसी सामान को, किसी चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं, उसे नहीं छोड़ना चाहते, दैट इज ऑल्सो होल्ड ऑन टू। नेक्स्ट फ्रेज इज राइज अबव। राइज अबव मीन्स मुश्किलों से ऊपर उठ जाना। राइज अबव विच मीन्स टू ओवरकम चैलेंजेस, यानी चैलेंजेस, मुश्किलों को ओवरकम करना, उन्हें काबू में करना, मुश्किलों से ऊपर उठ जाना। अब चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। टू हर सरप्राइज, उसके लिए हैरानी की बात थी। टू हर सरप्राइज मीन्स उसके लिए हैरानी की बात थी। आर्याज, हैरानी बात ये थी कि आर्याज आर्टवर्क, आर्या का जो आर्टवर्क था, पेंटिंग थी, वन फर्स्ट प्लेस, उसे पहला स्थान मिला, वो पहला स्थान जीता उसने, ठीक है। विन की सेकेंड फॉर्म होती है वन, दैट इज WN, वन, तो विन की सेकेंड फॉर्म यूज की है। शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट सेटबैक्स, जो असफलताएं होती हैं, उसने महसूस किया कि असफलताएं वुड ऑलवेज क्रॉप अप, हमेशा ऐसे ही आती रहेंगी, अचानक से सामने आती रहेंगी। उसने महसूस किया कि जो असफलताएं हैं जीवन में, जो उसे पीछे की ओर ढकेलती हैं, ऐसी चीजें हमेशा सामने अचानक से आती रहेंगी। क्रॉप अप मीन्स अचानक से सामने आना। बट फेसिंग देम, लेकिन उनका सामना करना, हेड ऑन, बट फेसिंग देम हेड ऑन, लेकिन उनका सीधे सीधे सामना करना, निडर होकर सामना करना, वॉज द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है, टू मूव, एकमात्र रास्ता है, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता क्या है? उन मुश्किलों को, उन सेटबैक्स को सीधे सीधे उनको फेस करना, उनका सामना करना। आर्याज जर्नी, आर्या की जो यात्रा थी, टॉट हर, उसने उसे सिखाया। टीच की सेकेंड फॉर्म होती टॉट। टीच माने होता है सिखाना, पढ़ाना, टीच की सेकेंड फॉर्म होती टॉट। यहाँ पे सभी जगह सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, देखिए आप। टू नेवर गिवन, कभी ना झुकना, कभी ना समर्पण करना। गिवन मीन्स कभी ना हार मानना। आर्या की जो जर्नी थी, आर्या की जो यात्रा थी, उसने उसे सिखाया कभी ना झुकने के लिए। टू फियर, डर के सामने कभी ना झुकने के लिए, डर के सामने कभी हार ना मानने के लिए। एंड टू ऑलवेज होल्ड ऑन टू हर ड्रीम्स, और हमेशा अपने सपनों को पकड़े रहने के लिए, और हमेशा अपने सपनों को पकड़े रहने के लिए। नो मैटर हाउ टफ द क्लाइम, चाहे जो चढ़ाई है वो कितनी ही कठिन क्यों ना हो, चाहे चढ़ाई कितनी कठिन क्यों ना हो, चाहे जो उसका रास्ता है वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, ठीक है। नो मैटर मीन्स चाहे कितना भी कठिन हो, हाउ टफ कितना भी कठिन हो, द क्लाइम चढ़ाई। हर स्टोरी, उसकी स्टोरी जो है, उसकी कहानी, कंटिन्यूज मीन्स प्रेरित करती, कंटिन्यूज टू इंस्पायर, प्रेरित करती रहती है। कंटिन्यूज मीन्स करती रहती है, टू इंस्पायर प्रेरित करती रहती है, अदर्स दूसरों को, टू राइज अबव मुश्किलों से ऊपर उठने के लिए, टू राइज अबव चैलेंजेस मुश्किलों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती रहती है। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है? हर स्टोरी कंटिन्यूज, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है। हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर अदर्स टू राइज अबव चैलेंजेस, उसकी कहानी दूसरों को चुनौतियों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो आज के वीडियो से मैंने यहाँ पे 3 फ्रेजल वर्ब्स ली हैं,
क्रॉप अप, बॉग डाउन एंड ब्रश ऑफ। इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स को आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।